संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीति और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर आज शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको आंदोलन चला। युवा किसान नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई के लिए किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम भाजपा के साथ साथ विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को रिहा करने से भाग रही है। अम्बाला छावनी में भाजपा ने विजय संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी का भाव लगता है, उसी तरह से कांग्रेस में बोलियां लग रही हैं। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे पे रवाना होने वाले भक्तों में होड़ मच गई है। J&K बैंक में मंगलवार को दूसरे दिन सुबह ही भक्तों की कतारें लग गई। दोपहर तक स्थिति ये बन गई कि भक्त बैंक के भीतर घुसने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगे। हरियाणा की झज्जर की सिलानी गेट निवासी कनिका ने अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उन्हें 464वां रैंक हासिल हुआ है। कनिका के यूपीएससी में पास होने पर परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा के कैथल के सेक्टर 19 निवासी शुभम सिंगला ने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। उन्हें 420वां रैंक हासिल हुआ है। इससे पहले शुभम ने वर्ष 2022 में परीक्षा दी थी। परिवार में खुशी का माहौल है। सोनीपत में बेखौफ झपटमारों ने बिहारी मार्केट और सेक्टर 15 में 12 घंटे के अंतराल में महिला और युवक की चेन झपट ली। बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला के पति और युवक के बयान के आधार पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। नारनौल सिंघाना रोड पर एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। गाड़ी चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गया। बाइक सवार दोनों व्यक्ति दिल्ली से झुंझुनू जिले के कोपर कस्बे में जा रहे थे। इसी दौरान गोद बलाहा के पास ये हादसा हुआ। फरीदाबाद जिले में ससुराल में पत्नी लेने आए एक युवक ने सास के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे उसकी सास बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी भाग गया। अपनी पत्नी को वो साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इसी बीच में मारपीट हो गई। धौज थाने में मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा में नोटा को कम आंकना किसी भी दल को भारी पड़ सकता है। हरियाणा में नोटा 80% निर्दलीय प्रत्याशियों को धूल चढ़ा चुका है। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी से भी अधिक वोट नोटा को मिल चुके हैं। सबसे ज़्यादा अंबाला के मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। दूसरे स्थान पर रोहतक रहा। सोनीपत में नेशनल हाईवे 334B के पास रोहणा में शराब ठेके के पास कन्फेक्शनरी की दुकान चलाने वाले सेवानिवृत्त फौजी की हत्या करने के बाद उसका शव दुकान के अंदर ही डीप फ्रीजर में डाल दिया गया। वो 13 अप्रैल से लापता था। उसकी पत्नी ने 15 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट खरखोदा थाना में दर्ज करवाई थी।